जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित चल रही है और अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 में साथियों क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके के साथ अपनी क्लासेस चल रही है। आप इनको अच्छे से देखें, इन चीजों को समझें ताकि ये चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर होती जाए। साथियों, यहाँ पर जो चीजें चल रही है वो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चल रही है, तो आप इनका भरपूर फायदा उठाइए। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है उसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, बोला गया है आपको कि किसी एपी का जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन को थोड़ा समझे, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए, थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं कि हमें बोला गया है कि जो 17वां पद है, कौन सा पद है? 17वां पद, वो उसके 7वें पद से, सॉरी 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वां पद। दोनों चीजों को पहले लिख दो कि 17वां पद है वो 10वें पद से, 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो मैं बोलूं कि मेरी जो उम्र है वो आपकी उम्र से 5 ज्यादा है। मेरी जो उम्र है वो आपकी उम्र से 5 ज्यादा है। तो आप क्या करोगे? आपकी उम्र में 5 जोड़ोगे तब मेरे बराबर कर पाओगे। भाई मेरी उम्र माना कि 20 है, वो आपसे अगर 5 ज्यादा है, आपसे क्या है? 5 ज्यादा, इसका मतलब आपकी अभी कितनी है? 15। तो मेरे बराबर होने के लिए आपको आपकी उम्र में 5 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए, 17वां पद 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो ये बड़ा हुआ। अगर इससे 7 ज्यादा है तो मुझे इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 7 जोड़ूंगा तब वो 17वें पद के बराबर होगा। यानी अगर मुझे A17 को अगर A10 के बराबर लिखना है तो मुझे उधर कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि 17वां पद 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। बस इतना सा अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद तो अपन बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन आगे। तब तक आप इसको याद देखते रहे। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे ही करेंगे कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि 17वां पद है, 17वां पद वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो इनका सार व अंतर ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना साथियों? सार व अंतर ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखना, प्रश्नानुसार अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अपना? 10 चल रहा है। तो प्रश्नानुसार जो बात बोली गई है वो लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कंडीशन बैठती है अपने कि अपने कंडीशन बैठती है कि जो A17 है, क्या है? A17 जो वो है आपके 7वें पद से 10 ज्यादा है, यानी वो आ जाएगा A7 + 10। A17 को आप आगे बढ़ो, क्या लिखोगे? A + 16D लिखोगे। A17 7 को क्या लिखोगे? तो A + 7D लिखोगे। A + 7D लिखोगे। ठीक है, A + 7D लिख दिया। प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? 10 चल रहा है, प्लस सॉरी प्लस 7 चल रहा है ना, 7 यहाँ गलती कर दी अपन ने। यहाँ अपने पास 10वां पद है उससे 7 ज्यादा है, तो 10वां पद कितना होगा? A + 9D होगा। कितना होगा? A + 9D। और यहाँ कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा अपने पास 7 का 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, आपका A से तो A कट रहा है, दोनों बराबर में सेम सेम चीजें चलती तो कट जाती है। यहाँ बचा 16D, इस 9D को इधर लो तो माइनस का 9D बराबर कितना गया? 7। 16 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा आपके पास? तो ये आपके पास सिंपली बच जाएगा 7D। कितना बचेगा? 7D बराबर कितना? 7। तो D बराबर कितना आ जाएगा? 7/7, यानी कितना आ जाएगा? 1। यानी बताओ D बराबर कितना आ गया? 1। तो हमें यहाँ पे ये तो ज्ञात करना था सार व अंतर कितना है। तो सार अंतर बहुत ही आसानी से आ गया है। हमें यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपने यहाँ क्लियर होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहां बोला गया है, हमें यहाँ पर एक एपी दे रखी है, यानी एक समांतर श्रेणी दे रखी है, और हमें यहाँ पर बोला गया साथियों कि इस एपी का कौन सा पद, यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा पद है वो इसके 54वें पद से, कौन सा पद से साथियों? 54वें पद से, शायद 54वें ही है, हाँ 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमें ये पता नहीं कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो मान लेता हूं कि माना nवां पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन मानेंगे कि माना, क्या माना अपन ने? माना nवां पद, माना nवां पद, माना nवां पद 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक है। 132 क्या है? अधिक है। तो ये अपन ने मान लिया। तो ठीक है, nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। यानी यहां पर देखना, सबसे पहले तो a कितना दे रखा आपको? 3 दे रखा है। d कितना दे रखा आपके पास? d हो जाएगा 15 में से 3 घटा दो, 15 - 3 यानी 12। तो d बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बात करते हैं? प्रश्नानुसार बात करते हैं कि प्रश्न में क्या बोला गया है कि nवां पद है। nवां पद का मतलब क्या होगा साथियों? n। क्या होगा? n।
nवा पद है वो 54वें पद से, यानी 54वां पद का मतलब होगा a54, इस 54वें पद से कितना ज्यादा है 132, तो इससे 132 ज्यादा, तो इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 132 जोड़ना पड़ेगा कि nवा पद है वो 54वें पद से कितना ज्यादा 132 ज्यादा है। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर n का सूत्र लिखो क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a54 का सूत्र क्या होता है a प्लस 53d, a प्लस 53d प्लस कितना चल रहा है 132 चल रहा है। ए भी पता है डी भी पता है, तो जहां ए दिख रहा वहां ए लिखो, जहां डी लिख रहा वहां डी लिखो। तो यहाँ देखिए ए की जगह पर लिखेंगे 3, तो ये आ गया 3 प्लस n माइनस 1 ऐसा का ऐसा इंटू डी की जगह पर लिखेंगे 12 बराबर ए की जगह पर लिखेंगे 3 प्लस ये 53 की जगह 53, डी की जगह पर लिखेंगे 12 प्लस कितना चल रहा है 132 चल रहा है। यहाँ देखना अब यहाँ अपना 3 3 दोनों साइड बराबर आ रहा, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यह आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53, 53 इंटू करेंगे 12 तो 12 3 36 का 6 हासिल का कितना होगा 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा तो 63 हो जाएगा, तो 636 आ जाएगा प्लस कितना चल रहा है 132 चल रहा है। फिर यहाँ देखो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर जोड़ लो इनको, 6 और 2 को जोड़ो कितना होगा 8 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखें हमें n माइनस 1, तो 12 को उधर भेजो भाग में जाएगा, तो यहाँ से देखना n माइनस 1 बराबर उधर चल रहा है 768 बटेवा क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ देखना n माइनस 1 बराबर 12 का भाग दो, 12 पंजे 60 और 5 6 72 होता है, 72 के बाद 76 में कितना बचा 4, 4 उस 8 के लगेगा तो 48 और 12 के बाद 48 में कितनी बार जाएगा तो 5 चौक 48 यानी 4 बार जा रहा है। n माइनस 1 बराबर 64 आया, तो बताओ n बराबर कितना आया, तो माइनस 1 को उधर भेज दो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 64 प्लस 1, तो n बराबर आ जाएगा 65, कितना आ जाएगा 65। तो सिंपली अपन ने पता कर दिया है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक, तो nवा पद माना था, तो nवा पद कितना आया 65, इसका मतलब 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो फाइनल आंसर अपन लिखेंगे अतः 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 65वां पद, अतः 65वां पद 65वां पद 54वें पद से, क्या लिखेंगे 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो इस प्रकार अपन ने ज्ञात कर लिया है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर अपना कंप्लीट होता है, इसको आप अच्छे से नोट करो। तो साथियों बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, यहाँ पर देखो हमें दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा है। हमें यहाँ दो समांतर श्रेणियां दे रखी है और दोनों समांतर श्रेणियों में सारवंतर समान है। क्या है सारवंतर समान, दोनों का डी समान चल रहा है, ठीक है। और हमें यहाँ पर बोला गया है कि दोनों समांतर श्रेणियों के जो 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हमें 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो बढ़ते हैं, एक मिनट इसको समझना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं दो श्रेणियां यहाँ पर मान लेता हूँ साथियों, कि दो समांतर श्रेणियों में माना पहली समांतर श्रेणी ये है, पहली मैंने मान ली कि A1, फिर उसके बाद आता है A2, फिर आता है A3, ऐसे कर करके अपने पास की समांतर श्रेणी चल रही है। दूसरी समांतर श्रेणी ये तो मैंने मान ली जैसे पहली, ये तो मैंने क्या मान ली है पहली फर्स्ट, और अब मैं दूसरी यहाँ पे मान लेता हूँ, दो समांतर श्रेणियां हैं, तो दूसरी आ जाएगी जैसे A1 डैश, फिर आ जाएगी A2 डैश, फिर आ जाएगी अपने पास A3 डैश, इस प्रकार से चल रही है। यानी इसमें पद चल रहा है A1 A2 A3, इसमें चल रहा है A1 डैश A2 डैश A3 डैश, थोड़ा अलग दिखाने के लिए मैंने डैश लगा दिया है। अब यहाँ देखना, इसका भी 100वां पद निकालते हैं, इसका भी 100वां पद निकालते हैं, फिर प्रश्नानुसार दोनों के 100वें पदों का अंतर देखते हैं, जो कि हमें कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो सबसे पहले इसका 100वां पद निकालते हैं, तो इसका 100वां पद सबसे पहले 100वां पद निकालना, तो 100वां पद होता है A100 बराबर, ठीक है, वो होता है A प्लस 99D होता है, कितना होता है 99D। तो इसका A कितना चल रहा है, प्रथम पद आप देखोगे A1 चल रहा है, तो A100 बराबर आ जाएगा A1 प्लस 99D। दोनों का डी तो मैं सेम ही लेकर चलूंगा, इसमें डी है वो इसमें डी लेना, क्योंकि हमें सारवंतर सेम दे रखा है। इसका आप 100 का पद निकालोगे तो A100 डैश आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर पद पे क्या चल रहा है डैश का, तो 100वें पद पे भी क्या चलेगा डैश चलेगा, बराबर। फिर आता है आपके पास A1 डैश प्लस 99D, डी पे डैश नहीं लगाना है, जो डी दोनों का क्या चल रहा है सेम चल रहा है। तो अब बात करते हैं, अपन ने इस वाली श्रेणी का भी 100वां पद निकाल दिया, इसका भी 100वां पद निकाल दिया है, तो बात करते हैं प्रश्नानुसार। किसके अनुसार बात करते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार 100वें पदों का अंतर, यानी इसका 100वां पद माइनस इसका 100वां पद, इसका अंतर हमें कितना दे रखा है, तो हमें दे रखा है 100 दे रखा है।
इसका 100वां पद क्या निकाला अभी अपन ने, तो ये निकाला a1 प्लस 99d निकाला, माइनस इसका 100वां पद क्या निकाला है, तो a1 डैश प्लस 99d, और ये हमें दे रखा है 100। अब देखना ये आ जाएगा आपका पास a1 ऐसा का ऐसा प्लस 99d ऐसा का ऐसा, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस का a1 डैश माइनस प्लस माइनस का 99d बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो 99d ये प्लस का दिख रहा है और ये 99d माइनस का दिख रहा, तो डायरेक्ट क्या होगा, कट होगा। तो यहाँ पर हमें मिला a1 माइनस a1 डैश बराबर 100। इस समीकरण को आप ध्यान रखो, ये समीकरण आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि हमें दोनों के पहले पदों का अंतर मिल चुका है। देखो 100वें पदों का अंतर तो 100 दे रखा था, लेकिन पहले पदों का अंतर देखो, इसका पहला पद a1, इसका पहला पद a1 डैश, वो भी कितना है 100। हमें 1000वें पदों का अंतर निकालना है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमें कौन से पदों का अंतर चाहिए, 1000वें। तो अब यहाँ पर देखना अतः 1000वें पदों का अंतर, अतः 1000वें पदों का अंतर, और अंतर ज्ञात करने के लिए देखना इसका 1000वां पद क्या होगा, तो आप लिखोगे a1000, क्या होगा a1000, माइनस इसका 1000वां पद क्या होगा, तो वो होगा a डैश 1000, ठीक है, a डैश 1000 हो जाएगा। और हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इस a1000 को आप लिखोगे, वो लिखोगे a प्लस 999d, इसको आप लिखोगे माइनस a डैश यानी ये तो हो जाएगा आपका a1, और ये आ जाएगा a1 डैश प्लस 999d आ जाएगा। ऐसे ही लिखेंगे ना, इसको तो अपन लिखेंगे ये और इसको लिखेंगे ये। अब देखना आगे बढ़ते हैं, a1 की जगह a1 चली रहा है प्लस 999, ये कितना है 999d, माइनस a1 डैश से क्या होगा, तो a1 डैश, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 999d। ये देखो प्लस का 999d, ये माइनस का 999d, सिंपल क्या हो गया, कट गया। तो ये दोनों क्या होगा, कटेगा। तो ये मिलेगा हमें a1 माइनस a1 डैश, यानी 1000वें पदों का अंतर कितना आ रहा है, a1 माइनस a1 डैश, और हम a1 माइनस a1 डैश का मान जानते हैं कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे समीकरण 1 से। तो इधर तो आपका क्या चल रहा है, a1000 माइनस a1 डैश, सॉरी a डैश 1000, और वो आ जाएगा, इसका मान कितना होता है 100। समीकरण 1 से अपन कितना जानते हैं, 100 जानते हैं। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना आ गया साथियों, 100 आ गया है। और हमें यही ज्ञात करना था कि इस एपी के हमें 100वें पदों का अंतर दे रखा है, तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 था वो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं एक और शानदार और जानदार प्रश्न की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है साथियों कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 7 का भाग जाता है। यानी हमें यहाँ पर संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी किसका मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले एपी हमें खुद को बनानी पड़ेगी, कैसे बनानी उसका रास्ता समझे। आपको रास्ता दे रखा सवाल में कि 3 अंकों की संख्या ऐसी कितनी है जिसमें 7 का भाग जाता है। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है 100, लेकिन उस 100 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो वो एपी का पद होगा क्या, नहीं होगा। फिर 100 के आगे बढ़ो, कितना होगा 101 के अंदर भी भाग नहीं जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 102, 103, 104, ऐसे अपन आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि जैसे अपने पास 100 होता है, 100 के अंदर अपन 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। अब यहाँ पर ऐसा अंक लाना है जिसको यहाँ लगाएं तो 7 का भाग जाए, तो 1 लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा। फिर आप देखो 2 लगाएं तो भी 32 में नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर 3 लगाए तो 33 में भी नहीं जाता है, फिर 4 लगाए तो भी नहीं जाता है, लेकिन 5 लगाए यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि 7 का भाग 35 में जाता है, 7 तो 5 35, इसका मतलब 105 अपने पास पहली संख्या बनेगी। क्या बनेगी, पहली संख्या बनेगी। तब फिर उसके बाद कौन सी संख्या बनेगी, अब तो आप साथ साथ जोड़ते जाओ, ठीक है, साथ साथ जोड़ते जाओ। 105 के बाद 7 जोड़ोगे तो 112 हो जाएगा, ऐसे अपने को आगे जोड़ना है, ठीक है। इस प्रकार अपन जोड़ देंगे, यानी अपने पास एपी क्या बनी वो लिखते हैं। सबसे पहले अपने पास एपी बनेगी, वो एपी इस प्रकार बनेगी कि सबसे पहली संख्या मिलेगी अपने को 105, फिर 7 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगी 112 मिल जाएगी। 112 में 7 जोड़ो तो 119 हो जाएगा, यह जाएगा 119। तो ये इस प्रकार चलती जा रही, लेकिन हमें अभी तक लास्ट पता नहीं चला है,
क्यों आप सबसे पहले ये सोचो कि लास्ट पद कितना होता है 3 अंकों के लिए, तो वो होता है 999 होता है। लेकिन अब अपन यहाँ 999 लिखे या नहीं लिखे, तो तभी लिख पाएंगे जब इसमें 7 का भाग देगा, क्योंकि हमें 7 से विभाज्य संख्या चाहिए। तो सबसे पहले 7 का भाग दे करके देखो, तो 7 का भाग दोगे तो आप इसमें 7 एक का 7 एक बार गया, कितना बचेगा 8 9 2 बचेगा तो 29 हो जाएगा। तो 7 का भाग 29 में 4 बार 7 चौक 28, वापस कितना बचा, एक बचा। एक इस 19 के लगाओ, एक लगाओगे 19 के, कितना लगाओगे एक 19, एक लगेगा इस 9 के तो 19 बनेगा, और 7 का भाग 19 में नहीं जाता है। तो 19 में नहीं जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और कम कर करके अपन कहां तक सेट कर सकते हैं, एक बच रहा है ना, तो यहाँ पर इसको 4 तक लेकर के आ जाओ। कितना तक लेकर के आ जाओ, 4 तक लेकर जाओ, क्योंकि ये एक बच रहा है और आगे अगर 4 होगा तो 14 बन जाएगा। तो यानी फाइनली हमको यहाँ पर मिलता है 994 मिलता है। इसमें भाग जाएगा, इसके अंदर भाग जाएगा, क्योंकि 6 7 में नहीं जा रहा है, यानी 14 के अंदर ही जाएगा। देखो इसमें जा रहा है, देखो 9 का सॉरी 7 का भाग देकर देखो, 7 एकम 7, एक बार गया 8 9 2 बचा, ये बना 29, 7 चौक 28, कितना बचा एक, आगे बन गया 7 यानी 14 हो गया, और 7 का भाग 14 में 2 बार यानी 142 बार जा रहा है। तो ये आ जाएगा अपने पास 994 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 994। तो अपने पास जो जो डाटा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो अपने पास सबसे पहले आया कि a बराबर कितना आया 105, डी कितना है, तो देखो डी 7 से विभाज्य, इसका मतलब 7 7 का गेप ही चलेगा, 7 का पार्ट ही चलेगा, ठीक है। तो डी बराबर कितना चलेगा, हमेशा 7 ही चलेगा आपके, ठीक है। और आपको nवा पद दे रखा है, वो कितना है 994। देखो हमें ये नहीं पता है कि कौन सा पद है, अगर ये पद पता होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ये 20वां पद होता, इसका मतलब 7 से विभाज्य कितनी संख्या है, तीन पद, तीन अंकों वाली कितनी होती, तो 20 हो जाती। तो ये हमें नहीं पता है कि लास्ट पद कौन सा है, तो nवा पद मान लिया, तो n बराबर हो जाएगा 994। अब अपन जानते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कि n का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 हो गया। n a कितना दे रखा है 105 दे रखा है, n माइनस 1 n तो हमें पता नहीं, ज्ञात करना है, इंटू डी कितना है तो आपके पास 7 है, बराबर कितना हो गया 994। इस 105 को उधर ले जाके, तो यहाँ देखते हैं n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 से आप घटाओगे तो कितना घटा रहे 105, तो ये आ जाएगा आपके पास 889 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 889 आ जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इस 7 को उधर बटा में भेज देते हैं, तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 889 बटेवा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका भाग दो, इसका भाग इसमें जा रहा है, देखो 7 का भाग 28 में, 8 में कितनी बार जा रहा है एक बार, कितना बचा एक बचा, 18 बनेगा, 18 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, तो 14 मतलब 4 बचा, 4 उस 9 के लगेगा तो 49, और 7 का भाग 49 में 7 बार जाएगा, तो 127 आ गया। तो अपने को n बराबर कितना मिलेगा, तो 127 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस का एक हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 128। यानी फाइनली हमें यहाँ पर पदों की संख्या मिल गई है 128, यानी n 128 है। अर्थात यहाँ पर 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 128 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 128 हो जाएगी। यहाँ पर अपन ने माना था ना, माना 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो n संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो फाइनल हमें मिल गया है, अतः फाइनल आंसर मिला, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है 128 संख्याएं है, यानी 128 संख्या ऐसी है जिसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो बढ़ता है एक अगले शानदार और जानदार प्रश्न की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया साथियों कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज का मतलब जो 4 के पहाड़े में आते हो या फिर जिनमें 4 का भाग जाता हो, तो 4 के गुणज बताना है 10 और 250 के बीच। तो सबसे पहले अपन एपी बनाएंगे। एपी बनाने के लिए अपने को देखना है कि सबसे पहली संख्या 10 बोली है, तो 10 से कम तो अपन नहीं ले सकते, 10 से ऊपर लेना है। तो सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी जिसमें 4 का भाग जा रहा हो, देखो 10 में तो जाने से रहा, फिर 11 में जाने से रहा, तो अपने पास 11 के बाद आता है 12, तो 12 में 4 का भाग जाता है, तो सबसे पहली संख्या तो जाएगी अपने पास 12। तो सबसे पहले पास देखो एपी कितनी बन रही बोलिंग दो यहाँ पर, तो सबसे पहला 12 देगा। अब तो आप 4 4 जोड़ते जाओ, तो 12 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 20 आ जाएगा 20। इस प्रकार अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अपने को लास्ट पद बोला था 250, लेकिन आप बताओ कि 250 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो 250 में नहीं जाता, देखो 4 का भाग दिया अपन ने, तो ये जा रहा है 28, 7 बार जा रहा है, 7 चौक 28 होता है, तो 7 बार गया। फिर यहाँ से सॉरी 7 बार क्यों दे रहे हैं, 6 बार देंगे, 6 चौक 24,
6 बार देंगे, एक बचेगा तो अब ये कितना बना, 0 बना, कितना बना 0, तो 0 से अपना काम नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो इसको अपन कम करेंगे। अगर 250 नहीं रखेंगे 249 रखेंगे तो ये 0 की जगह 9 यानी 19 बनेगा, तो भी भाग नहीं जा रहा है। ऐसे कम करके अपन लास्ट कहां तक आ सकते हैं, तो यहाँ पर 4 लेके आए तो सॉरी 4 का भाग देना ना, तो 0 से काम नहीं बन रहा है, 9 लाएंगे तो भी काम नहीं बनेगा, 8 लाएंगे तो 18 हो जाएगा तो भी भाग नहीं जा रहा है, और 7 लाएंगे तो भी नहीं आएगा, 6 लाए तो अपना काम बन सकता है क्योंकि 16 आएगा। तो 6 कैसा आ सकता है, तो 246 कर देते हैं इसको, कितना कर देते हैं 246 कर देते हैं। देखिए एक बार ट्राई करते हैं, 248 से काम बन रहा है ना पीछे, तो 48 से बन रहा है तो 48 ले लो, सिंपल सा, क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है तो इसको 248 ले लेते हैं। कितना लेते हैं 248 लेते हैं, क्योंकि 49 से नहीं बनेगा। तो फाइनल लास्ट अपना कितना हो गया ये, तो यहाँ पर देखो पहला पद कितना है 12 हो जाएगा, डी कितना चल रहा है, तो डी तो अपना वही चलता है जिसका गुणज चलता है। देखो पहले 7 से विभाज्य की बात कर रहे हैं तो 7 से विभाज्य का मतलब 7 का पारा चलेगा, या 4 के गुणज चाहिए मतलब 4 का गैप चलेगा, तो डी कितना हो गया 4 हो जाएगा, और अपना एन कितना हो जाएगा तो 248 हो जाएगा। अब देखो एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248 चल रहा है। ए कितना दे रखा आपको 12 दे रखा है, प्लस एन माइनस 1 ऐसा कैसा, डी कितना दे रखा है तो 4 दे रखा है, बराबर 248 है 248। अब 12 को उधर भेजो घटाओ, तो n माइनस 1 इंटू ये 4 बराबर 248 में से 12 को घटा दो, तो घटाओगे तो ये आ जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 236 आ जाएगा। तो अब अपने को यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 4 का मान मिल गया है, तो बताओ n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 236 बटेवा कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। अब n माइनस 1 बराबर 4 का भाग इसमें दो, कितनी बार जा रहा है 4 चौक 16 और 4 पंजू 20 यानी 5 बार जा रहा है, 20 फिर कितना बचा 3, तो वो बनेगा 36, 4 का भाग 36 में 9 बार, 9 चौक 36 होता ना, तो n बराबर आ जाएगा 59 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 60। तो सिंपल सा आप मुझे बताइए कि यहाँ पर 4 के कितने गुणज है 10 से लेकर के 250 के बीच में, तो अपने पास n का मान कितना है 60, तो अपन देखेंगे 10 व 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है, अतः अपन आंसर लिखेंगे अतः 10 व 250 के बीच 10 व 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। कितने गुणज है 60 गुणज है, ठीक है। इसीलिए अपन ने एपी के अंदर उन्हीं पदों को शामिल किया जो गुणज के अंदर आ रहे हैं, जिसमें 4 का भाग जा रहा है। 10 और 250 के बीच में था, लेकिन पहला पद 10 नहीं लिखा क्योंकि 10 में 4 का भाग नहीं जा रहा था, और लास्ट में अपन ने 250 नहीं लिखा 248 लिखा क्योंकि 250 में नहीं जा रहा, फिर 249 में नहीं जा रहा, लेकिन 248 में जा रहा है। 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा कैसे चेक करें, अगर पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इस प्रकार अपन चेक करते हैं। तो इस प्रकार अपना आंसर यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्लियर होता है। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में साथियों आपको दो समांतर श्रेणियां दे रही, कितनी दे रही, दो, और हमें यह बताना है कि साथियों n के किस मान पर दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो सबसे पहले अपन दोनों समांतर श्रेणियों को लिखते हैं, उनके nवें पद ज्ञात करते हैं और उन दोनों को बराबर लिखते हैं, फिर अपन सोल्व करते हैं और अपने को n का मान मिल जाएगा, और वही आपका n का मान जो आएगा उसको अपन बोलेंगे, जैसे n का मान 20 आया, इसका मतलब दोनों समांतर श्रेणियों के 20वें पद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले अपन दोनों समांतर श्रेणियों को लिखते हैं साथियों, जो कि आपको बुक में दे रखे हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। तो यहाँ पर समांतर श्रेणियां कुछ इस प्रकार से दे रखी है कि पहली दे रखी है आपको देखना 63 के बाद में आपको दे रखा है 65 के बाद में आपको दे रखा 67, और ये आपकी समांतर श्रेणी चल रही है। फिर दूसरी दे रखी है आपको 3 10 17 और इस प्रकार से चल रही है। अब दोनों के nवें पद बराबर है साथियों, nवें पद बराबर है, लेकिन n का मान कितना है वो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले अपन दोनों को यहाँ पर nवां पद ज्ञात करते हैं, दोनों में कितना, कौन सा ज्ञात करता है nवां पद। तो इसका nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या क्या डाटा है, तो आप बोलोगे a बराबर दे रखा 63, फिर आप देखो d बराबर कितना दे रखा, तो 65 में से 63 घटा दो तो d बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये निकाल लेते हैं, तो इसका nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो जाएगा a की जगह पर लिखेंगे 63 प्लस n माइनस 1 ऐसा का ऐसा, और d की जगह पर कितना लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। तो ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 1 आ गया। इसका nवां पद निकाल लो, तो सबसे पहले a बराबर कितना है 3, d बराबर कितना है, तो 10 में से 3 घटा दो, 10 में से 3, तो d बराबर कितना देगा 7। तो इसका nवां पद यानी n बराबर कितना जाएगा, तो वो आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह आप कितना लिखोगे 3,
प्लस n माइनस वन, ऐसा कैसा, d की जगह कितना लिखोगे तो 7 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2। तो अपन देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, देखो ये भी nवां पद है और ये भी nवां पद है। हमें बोला गया कि दोनों के nवें पद बराबर है, तो अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो यहाँ देखना, आप प्रश्नानुसार सोल्व करते हैं अपन, देखना यानी आपको एक तरफ ये उतारना है, एक तरफ ये उतारना है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा इसका nवां पद उसका nवां पद बराबर है, तो इसका nवां पद हो जाएगा अपने पास 63 प्लस, यानी n बराबर क्या है, n है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर, उधर दे रखा आपको 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 दे रखा, कितना दे रखा, 7 दे रखा। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले इस 2 को भी अंदर ले जाओ आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 63 की तो 63 ही है, प्लस n को अंदर गुणा करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 3 ही है, 7 को अंदर ले जाओगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले 63 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 61 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 61, प्लस कितना है 2n चल रहा है, बराबर देखना यहाँ पर 3 है, यहाँ माइनस 7 है, तो यह आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 4, प्लस का क्या आ जाएगा 7n आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, देखना n को एक तरफ कर दो, जैसे माइनस 4 को इधर भेजो तो प्लस 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 61 प्लस 4 हो जाएगा, और इस n को उधर भेजो तो 7n पहले चल रहा उधर, माइनस क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 65, और ये आ जाएगा 7n में से 2n जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 5n आ जाएगा। हमें n का मान चाहिए तो 5 उसमें बटा में भेज दो, तो n बराबर हो जाएगा 65 बटेवा कितना हो जाएगा 5, यानी 13 पंजे 65 होता है, तो ये आ जाएगा 13, तो n बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। तो इन दोनों एपी के कौन से पद आपस में बराबर होंगे, तो 13वें पद बराबर होंगे। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके फाइनल आंसर, अतः दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे, 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। अपन ने 13वां पद ज्ञात किया, 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ता है साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि यहाँ पर आपको एक एपी ज्ञात करनी है, यानी एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, जिसका हमें यहाँ पर जो बात देखा जाए तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि इसका तीसरा पद 16 दे रखा है। तीसरा पद कितना दे रखा है, 16। तो यहाँ पर अपन देखो साथियों क्या लिखेंगे, a3 बराबर लिखेंगे 16, कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे। दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसका कौन सा पद है, कि इसका अपने को बोला गया 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से अपना हल शुरू हो गया है। हमें बोला गया 7वां पद 5वें पद से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो बात करते हैं देखो प्रश्नानुसार, किसके अनुसार बात करते हैं, प्रश्नानुसार। यहाँ पर बोला गया है कि 7वां पद है वो 5वें पद से, 7वां पद 5वें पद से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ये बोला गया ना, स्टेटमेंट ये है ना कि 7वां पद 5वें पद से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अब आप A7 को क्या लिखोगे, तो A7 को लिखेंगे a प्लस 6d लिखेंगे। अरे यार पापा वही ना ऊपर, इसको अपन अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर A7 को अपन क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे a प्लस 6d लिखेंगे, और A5 को लिखेंगे a प्लस 4d लिखेंगे, और इसमें प्लस क्या चल रहा है साथियों, तो 12 चल रहा है, कितना चल रहा है, 12 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो a से a आपका क्या हो रहा है, कट रहा है, फिर इधर 6d है, इस 4d को इधर लेकर आओ तो माइनस का 4d बराबर कितना आ गया है, 12 आ गया है। तो 6d में से 4d घटा दो, तो 6d में से 4d जाएगा तो 2d बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर d बराबर आ जाएगा 12 बटेवा 2, यानी फाइनली हमें मिलेगा 6। तो d का मान कितना मिल गया साथियों, 6 मिल चुका है, कितना मिल चुका है, 6 मिल चुका है। अब अपन किसका मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखना, हमें चाहिए था a3 बराबर 16, ठीक है, और d बराबर हमें कितना मिल गया है, 6 मिल गया है। कितना दे रखा था, 16 दे रखा था, तो a3 16 दे रखा, तो सबसे पहले आप a3 को आगे बढ़ो, तो अपन देखेंगे चूंकि a3 बराबर हमें दे रखा 16, a3 का मतलब होता है a प्लस 2d, वो हमें कितना दे रखा है 16, a3 में 16, तो a प्लस 2d लिखा, a हमें पता नहीं है तो ऐसा का ऐसा, 2 की जगह 2, d की जगह 6, बराबर कितना गया 16, 6 दूनी 12। अब देखो हमें चाहिए a, यहाँ से आपको क्या चाहिए a, तो आप a निकालने के लिए 6 दूनी 12 को उधर भेज दो, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें a भी मिल चुका है और यहाँ पर d भी मिल चुका है। तो अतः AP निकालिए ना अपने को, अतः AP क्या बनेगी, देखना पहला पद कितना आ गया अपने पास, देखो a कितना आया 4 आया, तो ये आ जाएगा AP का पहला पद 4।
सार में अंतर कितना चल रहा है, 6 चल रहा है, तो अपने 6 का गैप चलेगा, तो 4 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा, तो 4 में 6 जोड़ो तो आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आएगा 10, 10 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 16, 16 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 जोड़ लो इसके अंदर 4 तो ये हो जाएगा 20 और ये देगा 22, कितना देगा 22, यानी कुल मिलाकर के हमें एपी मिल गई है 4, 10, 16 और 22। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 16 था यानी 16 था यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो साथियों अपनी क्लासें बहुत ही शानदार और जानदार चल रही है, आपको इसका बहुत ही फायदा हो रहा होगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो इनको लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। आने वाली क्लासों के अंदर अपन क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से नोट करें, इनको अच्छे से समझें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। आपको इंतजार रहना चाहिए ऐसी क्लासों का कि कब सर की क्लास आए और कब अपन उसको देखें, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। Chicago.